अनुपम मिश्रा जी जो हैं इस समय हमको ये बताएंगे कि साहब ये ममता बनर्जी जो गई अपना एक केस आर्ग्यू करने, PIL आर्ग्यू करने, बैंड लगा रखा था उन्होंने। तो ये इतने समय तक जब ये मुख्यमंत्री थी तो इन्होंने अपनी सनद सस्पेंड करवाई थी या नहीं करवाई थी? और सनद सस्पेंड करवाने के बाद उन्होंने अपना सनद जो है वो वापस बहाल हुई थी या नहीं हुई थी? मैंने सुना है कि बार काउंसिल ने नोटिस दे दिया है वेस्ट बंगाल बार काउंसिल को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। नहीं, वैसे भी आप देखें, नहीं हो सकता है रिन्यूअल कराती रही हो भाई अपना पश्चिम बंगाल बार काउंसिल में, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी कराता रहता हूँ, मेरा भी रिन्यूअल होता रहता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। नहीं, उसमें लेकिन नॉट अ बिग, जब तक चीफ मिनिस्टर थी तब तक तो रिन्यूअल नहीं करा सकती थी ना, तब तक तो सस्पेंड नहीं ही क्यों नहीं थी। करा, क्यों नहीं भाई, कपिल सिब्बल लॉ मिनिस्टर रहते हुए वकालत कर रहे थे, ये जो नहीं प्रसाद नहीं साहब नहीं, हैं, नहीं 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 लॉ सुनिए, मिनिस्टर रहते हुए नहीं गए कभी कोर्ट में। अरे वकालत भले ही नहीं कर रहे थे, उनका सस्पेंड थोड़ी ना हो गया था, उनका कोई उनका उनका रजिस्ट्रेशन रिवोक थोड़ी ना हो गया था, कैंसिल थोड़ी ना हो गया था। वैसे भी रजिस्ट्रेशन आप, थोड़ी रिवोक कैंसिल होता है, वो सनद हाँ, लाइसेंस जो सस्पेंड करके रख लिया नहीं जाता है कोई कुछ समय। लाइसेंस उनका कैंसिल नहीं हुआ। वैसे भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने आप में सुप्रीम बॉडी, इवन सुप्रीम कोर्ट उसका कुछ कर नहीं सकती अपने आप। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि लोग अक्सर बात करते हैं अदालत की, एक बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भी हक और हुकूक देखे जाए। साहब इतनी पावरफुल बॉडी है कि इनका आप कुछ कर नहीं सकते, जो मन में आता है करते रहते हैं ये लोग। तो बहरहाल ममता बनर्जी का ज्यादातर सस्पेंड हुआ, अध्यक्ष तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ज्यादातर तो आपके यहाँ से ही होते। मेरे यहाँ से होते हैं, और हमारे यहाँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे विमल चंद मिश्रा, VC मिश्रा साहब। तो उनको, जो हमारे यहाँ चीफ जस्टिस थे सोढ़ी, उन्होंने जेल भेज दिया था, और उनका लाइसेंस, उनकी लाइसेंस तो नहीं कैंसिल किया, पर उनकी कर ही नहीं सकते, तो उनकी वकालत पे 3 साल से रोक लगा दी थी। और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में बार काउंसिल के स्ट्राइक कॉल की, पूरे देश की अदालतें रुक गई थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सोढ़ी के आदेश को अपहोल्ड कर दिया। तो बड़ी गलत बात है। तो हमारे एक यहाँ ममता पे बनर्जी गई थी, उनका छोड़िए ना, जनता की अदालत सोचिए कि जिस ममता बनर्जी के पीठ पीछे कोई सांस लेने से डरता था, उसके मुंह पे कह रहे थे बुआ भतीजे चोर चोर, बुआ भतीजे चोर चोर। आप सोचिए चोर उनके भाईपो मुंह पर, चोर, उनके मुंह पर ममता फाइल चोर, ममता फाइल चोर, ये सबसे पॉपुलर सॉन्ग है आजकल। नहीं, सबसे पॉपुलर सॉन्ग तो उषा उत्थुप वाला है, दीदी गो। वो दीदी गो आपने देखा है कि नहीं देखा? दैट्स वंडरफुल। दीदी गो जो है वो पश्चिम बंगाल के बाहर सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर तो यही है, पिसी चोर भाईपो चोर, ममता फाइल चोर। अरे वाह, दैट आई डिड नॉट नो। और इनके साथ तो अभिषेक इसमें को भी भी है, चोर कह रहे हैं। चाल चाल चोर, गोरू चोर, तृणमूले शोभई चोर। क्या बात है संजय सर, आज तो आप एकदम असली मूड में हैं। भाई मुझे तो ये गाना बहुत पसंद है, मैं तो इसको सोच रहा हूँ इसको परफॉर्मेंस की जाए। इसमें जो है वो बड़े बड़े वर्जन्स निकल रहे हैं। कर दी आपने, की जाए क्या, यू जस्ट डिड। और इसके कई कई वर्जन्स निकल रहे हैं। एक निकला कि ममता टे चाकरी चोर, चाकरी का मतलब होता है जॉब्स, ओके, तो ममता तो चाकरी चोर भी हो गई, ममता तो फाइल चोर भी हो गई, और तरह तरह के अब जो वर्षन उसके निकल रहे हैं। और मजे की बात यह है कि कल भवानीपुर में विजय जुलूस निकाला गया शुभेंदु अधिकारी का, उसमें भी यही सॉन्ग चल रहा था और लोग जो थे डांस कर रहे थे उसके ऊपर। ममता बनर्जी जैसे चुनाव हार गई, उनको समझ नहीं आ रहा आप करें क्या। फिर उसको उन्होंने सेकंड काम ये किया कि उन्होंने वामपंथियों और कांग्रेस को न्योता दिया कि हम लोग सब लोग साथ आ जाते हैं और फिर से विपक्ष बनाते हैं। तो वामपंथियों और कांग्रेस को ये भूला तो है नहीं कि भाजपा सरकार आई है तो उनका ऑफिस खुला है, उनके ऑफिस में ही कब्जा कर लिया था ममता बनर्जी ने। तो उन्होंने इनके ऑफर को लात मार दिया, लिटरली इनके ऑफर पे थूक दिया। तो उसके बाद इनको समझ में आया कि मेरे साथ केजरीवाल छोड़ के कोई नहीं आएगा। अखिलेश यादव तक तो उनके साथ खड़े नहीं हुए, चुनाव में हारने के बाद पहुंचे। जो अखिलेश यादव हारने के बाद पहुंचे उन्होंने चुनाव से दूरी बना के रखी। तो अब ऐसी हालत में अब वो कोर्ट में जाके ड्रामा उन्होंने शुरू कर दिया है। पिछली बार तो केवल काला दुपट्टा पहन के सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, आज तो बाकायदा पूरी यूनिफॉर्म में थी साहब।
पूरी बैंड लगा यूनिफॉर्म के में। गई थी, हाँ, बैंड बैंड लगा लगा के के गई गए। थी। पिछली बार तो काला दुपट्टा पहन के प्रैक्टिस किया था, इस बार वो बाकायदा बैंड लगा के गई। बताइए कैसे कैसे हैं हम। हमारे पास तो लाइसेंस टू प्रैक्टिस है, फिर भी हम नहीं जाते, सोचते हैं कि आपके जाना पास पड़ेगा। आप बड़े बड़े वकीलों को हायर कर सकते हैं ना। हायर तो ममता भी कर सकती थी, पर अब नहीं कर सकती, हमको लगता है, तो वो खुद जा रही। मेरे ख्याल ऐसा से कुछ ममता नहीं है जैसे साहब। जैसे अभी जो जैसे सूचना आ रही है, ये जो टॉल बूथ्स वगैरह जो कल चीफ सेक्रेटरी ने ऑर्डर निकाला कि सारे अनधिकृत टॉल्स और बैरियर्स ये सब बंद होंगे, तो ये इमीडिएट समाचार इफेक्ट। ये आ रहा है कि इसकी पूरी वसूली प्रतिदिन 80 करोड़ से 100 करोड़ रुपए के आसपास होती थी। उसमें से 50% अभिषेक बनर्जी को जाता था और बाकी 50% नीचे के सारे काडर में बाँट दिया जाता था। तो भाई इतनी ज़बरदस्त इनकम जिसकी होगी, उसका एक फेथफुल काडर क्यों नहीं होगा? लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही है कि जिस दिन उसकी इनकम बंद हो जाएगी, उस दिन वो काडर बिखर जाएगा। अब अभिषेक बनर्जी ठीक है, काफी पैसा कमा लिया है, वो पैसा उनको काम भी आएगा, क्योंकि उनके ऊपर भी अब अजीब-अजीब आरोप लग रहे हैं। अब तो उनके 2-2 ससुर निकल आए हैं, आपने देखा कि नहीं देखा? देखा अभिषेक की, मैंने। हाँ, उनके 2-2 ससुर निकल आए हैं, उनकी पत्नी के 2-2 बाप निकल आए हैं। तो मतलब उनको अभी काफ़ी जवाब देने हैं उन्हें भी।